जाने कब यार तू हो गया, यारी तो बस चाही थी पर प्यार क्यों हो गया। देखो देखो मैं यूं बेताब हूँ, थोड़ा थोड़ा तुम भी तो हो लो जरा, धीरे धीरे आ दोनों दिल मिले, जरा जरा मिट जाए बेताब। I told you once, baby, I told you once what I know. You got to let it go. I told you once, baby, I told you once what I know. You got to let it go. तो यारों, आपने मेरी काफ़ी जर्नी जो है वो स्लीपर क्लास में देख ली। तो आज कुछ अलग करते हैं और देखते हैं कि ये जो जर्नी होगी वो किस तरह से होती है। तो आज हम ट्रैवल करने वाले ट्रेन नंबर 01061 LTT दरभंगा पवन एक्सप्रेस में, जो कि LTT से सुबह निकलती है 11:15 पे और अगले दिन रात को 10 बजे पहुँचाती है ये दरभंगा पे। तो यार, मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता दूं, ये जो हमारी ट्रेन है LTT दरभंगा, उसका जो यहाँ पे लोको रिवर्सल होता है, मतलब जोन सा भी लोकोमोटिव लगेगा, चाहे डीजल हो चाहे इलेक्ट्रिक हो, यहाँ पे इसका लोको रिवर्सल होगा। और दूसरा रिवर्सल होता है इसका समस्तीपुर जंक्शन पे। तो दोनों जगह इसका लोको रिवर्सल होता है। तो एक चीज़ हमें देखने को यहाँ पे मिल जाएगी और 20 मिनट का यहाँ पे इसका हॉल्ट है। तो 10:45 पे आती है और 11:10 के आसपास ये जाती है। तो जो हमारी यात्रा होने वाली है वो होने वाली है जनरल क्लास में, मतलब 2S में, और छोटी सी यात्रा होगी 3-4 घंटे की। अब देखते हैं हमारी यात्रा कैसी रहती है। अभी इस समय हम खड़े हैं प्रयागराज जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे। ट्रेन हमारी आएगी प्लेटफॉर्म नंबर 8 पे और अनाउंसमेंट हो चुकी है कि कुछ ही समय में प्लेटफॉर्म नंबर 8 पे आने वाली है। तो चलते हैं प्लेटफॉर्म नंबर 8 की तरफ और हमारी ट्रेन का लेते हैं सीधा अराइवल। सो गाइस, मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता दूं, प्लेटफॉर्म नंबर 1 की तरफ जो कंडीशन है ना वेटिंग रूम की, वो सही है, लेकिन वॉशरूम जो है ना वो बहुत ही गंदा है। उन लोगों ने जो गंदा करा हुआ है ना अंदर, मतलब जाने की हालत नहीं हो रही थी। तो आप अगर आएँ यहाँ पे AC वेटिंग रूम की मैं बात कर रहा हूँ, तो AC वेटिंग हॉल है, वहाँ का जो कंडीशन है वॉशरूम का बहुत बेकार है। और जो नॉर्मल है तो आपको पता ही है किस तरीके का होगा। तो ये थोड़ी बात मेरे को यहाँ की अच्छी नहीं लगी। बाकी ऑल ओवर जो था वो अच्छा था, साफ़ सुथरा था, आप देख सकते हैं, अच्छा है। बाहर की तरफ बहुत अच्छा बना रखा है, लेकिन अंदर जो वेटिंग रूम था, वेटिंग हॉल था, वो थोड़ा बहुत गंदा था यार। प्लेटफॉर्म नंबर 1 से अब आएंगे एक्सीलेटर यूज़ करके, तो सीधा आपको पैदल पैदल चलना है। तो थोड़ा लंबा डिस्टेंस है बट चलेगा, पैदल पैदल चलते रहो। ये जा गया प्लेटफॉर्म नंबर 2 और 3 की तरफ। मेरे पीछे प्लेटफॉर्म नंबर 1 से आ रहा हूँ और जो पैदल यहाँ से चल रहा हूँ ये प्लेटफॉर्म नंबर 4, 5 और क्या लिखा हुआ है 4 and 5, then 6, 7, 8, 9, 10। एक हमारी सीट है भाई साहब, ये वाली सीट नंबर 1, जो कि नितिन भाई की है। मेरी थोड़ी आगे की तरफ है, आपको दिखाता हूँ कौन सी सीट है। एक सेकंड, जो मेरी सीट है गाइस वो है 91, ये आपके सामने लिखा हुआ है 91। 2S में जर्नी कर रहे हैं तो डिसइंफेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, तो डिसइंफेक्ट फटाफट से इसको कर देते हैं सीट को, क्योंकि यार डिसइंफेक्ट नहीं करेंगे तो दिक्कत है। यहाँ भी कर दो यार, क्योंकि टेक लगेगा पीछे। डिसइंफेक्ट हो चुका है तो हमारी कर सकते हैं। हमारा अपना सेट है, डिसइंफेक्ट हो चुकी है। बैग को थोड़ा बहुत कर दो डिसइंफेक्ट। तो आज हम सिस्टम देखिए, पैर दबाइए और पानी आ जाएगा। ये देखो फिर से दिखाता हूँ, ये बंद किया, ये बंद है। यहाँ से आप दबाएंगे, प्रेस करेंगे ऐसे टिंग और पानी आ जाएगा। तो यार सिस्टम बहुत ही अच्छा लगा मेरे को। सबसे बड़ी बात तो ये दिल्ली में भी नहीं है, मतलब इतना बड़ा स्टेशन है वहाँ भी नहीं है। देखो यहाँ पे मैंने आपको जैसे कि बोला था कि साफ़ सफाई मेरे को वॉशरूम में नहीं मिली, लेकिन जो उन्होंने ये चीज़ दिखा दी ना भाई साहब, ठंडा पानी ऊपर से पैर से दबाओ और पानी निकालो बिना हाथ टच करे। मतलब कोरोना वायरस के टाइम पे यार ऐसा सिस्टम, तो भाई मज़ा आ गया। मतलब जैसे कि आप देख सकते हैं नया लोकोमोटिव ट्रेन के साथ अभी कपल हो रहा है और ये लगे
देखा था अराइवल के टाइम पे वो जो था ना लोकोमोटिव वो पीछे रह गया। यहाँ से जो नया लोकोमोटिव लगा है मैंने आपको लोको कंपनी के टाइम पे दिखा दिया। तो यही जो लोकोमोटिव है वही हमें लेके जाएगा दरभंगा तक और हमारे फाइनल डेस्टिनेशन है अपना वहाँ तक भी। और मैंने लोको पायलट से आपसे बात भी करी तो कह रहे फ्रेश टेस्ट अभी आया है और मेरे को लग भी रहा है क्योंकि यार वायर एकदम नहीं है, पेंट भी नया है, सिस्टम भी नया होगा। तो यार भाई साहब मेरा तो दिल खुश हो गया यार। मतलब अगर नए लोकोमोटिव मिल जाए अपनी जर्नी में क्या ही मतलब मज़े हैं। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आपके साथ कभी ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है कि नया लोकोमोटिव लगा हो या कुछ खास हुआ हो आपकी जर्नी के दौरान, आपकी स्टार्टिंग में मतलब ट्रेन डिपार्ट होने से पहले, तो प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताना। मैं कहता कि सबकी इसका नाम रखा गया है इलाहाबाद। नाम चेंज कर दो भाई जी, नाम चेंज कर दो। भाई प्रयागराज जहाँ जहाँ इलाहाबाद लिखा है उसे हटाओ भाई। तो देख सकते हैं कि बेसिन की कंडीशन कैसी है। अब चलते सीधा वॉशरूम के अंदर। तो ये वॉशरूम जो है वो वेस्टर्न स्टाइल नहीं है, इंडियन है। तो देखते हैं अंदर कुंडी का सिस्टम कुछ नहीं है, आप देख सकते सब टूटा फूटा है। तो बंद हो गया अच्छी बात है, लेकिन सब टूटा हुआ है, होल्डर सब यहाँ से निकाले गए हैं। बस ये नहीं निकाल पाए क्योंकि उनको पता है कि निकलेगा नहीं इतनी जल्दी से। बाकी वॉशरूम साफ़ हुए थे, यहाँ पे 20 मिनट का हॉल था तो वॉशरूम तो साफ़ है, लेकिन भैया टूटा टूटा सब है। मिरर की बात करूँ तो मिरर ठीक है, ओके है, साफ़ इतना भी नहीं है बट ठीक ठाक है। नीचे भी साफ़ किया गया, लेकिन वो जो बाहर का बेसिन था शायद वो साफ़ ढंग से नहीं हो पाया, अंदर का साफ़ है। के पास में तो कॉल करेगा 4 दिन से कुछ नहीं मिलेगा। तो यार हमारी जो ट्रेन का फर्स्ट हॉल्ट था वो प्रयागराज रामबाग था, वहाँ से हमारी ट्रेन निकल चुकी है। तो मेरे को लगा था कि यहाँ पे स्टॉपेज होगा पहले, तो मैं कंफ्यूज हो गया कि आगे क्यों जा रही है, तो इसलिए आगे गई थी क्योंकि ट्रेन काफ़ी लंबी और प्लेटफॉर्म छोटा है और वो सिग्नल पार कर गई थी और सिग्नल भी येलो था जैसे आपने अभी देखा होगा। तो यहाँ पे 1 मिनट के लिए रुकी थी और अब यहाँ से चल पड़ी है। तो ये वाला जनरेटर कार नहीं चल रहा है, तो आई थिंक लास्ट वाला जनरेटर कार जरूर चल रहा होगा क्योंकि इसमें इंजन से पावर आई थिंक नहीं दी जा रही है अभी। बस यहाँ से हमारी ट्रेन बस स्टेशन से निकल जाए तो कुछ स्पीडी एक्शन देखने को जरूर मिलेगा।
किलोमीटर की जर्नी कंप्लीट करने के बाद हम पहुंच चुके हैं अपने यात्रा के दूसरे हॉल्ट, जिसका नाम है ज्ञानपुर रोड। और यहाँ पे हमारी ट्रेन का खाली 2 मिनट का ही हॉल्ट है। तो यहाँ पे क्या है कि खाना जो है जो 2S में जहाँ हम ट्रैवल कर रहे हैं उसमें भी खाना जो है प्रोवाइड किया जा रहा है। लिट्टी चोखा जो था वो भी प्रोवाइड किया गया। बाकी जितने भी वेंडर्स हैं वो खाना दे रहे हैं। और गुटखा पान जैसे चलता ही रहता है यार, ये सब चीज़ें जब यूपी में आओगे तो मिलेगा ही मिलेगा। तो ये सब तो ऑन बोर्ड चल ही रहा है। बाकी अब तक की अब एक्सपीरियंस की बात करूँ तो भाई मेरा तो एक्सपीरियंस अच्छा रहा। बहुत मैंने आपको जो दिखाया था कि जो बेसिन है उसमें पानी बहुत है, तो पानी क्या हो रहा है ऐसे उछल रहा है, ऐसे ना थोड़ा बहुत ऊपर नीचे जब ट्रेन चलती है तो दिक्कत से पानी सारा नीचे गिर रहा है। तो यार गुटखा पान वाले और जितने भी लोग खाना खा के हाथ धोते हैं ना, तो उनसे अनुरोध है भाई साहब हाथ जोड़ के, मतलब मैं कह रहा हूँ कि वहाँ पे मत बर्तन धोआ करो यार, जो भी कुछ खा रहे हो वहाँ पे मत धोया करो, क्योंकि सारा वहाँ जम जाता है और सारा पानी जो है ना पैरों पे लगता है। तो यार वो प्लीज़ यार वो मत करा करो अगर कोई मेरी वीडियो देख रहा है। हॉर्न बज चुका है। और एक बात लास्ट में ये बोलना चाहता था कि अगर आपको अभी तक की मेरी वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलना। और अभी हम इसका जो सेकंड लास्ट हॉल्ट है हमारी जर्नी का, वहाँ चलते हैं बुरहानपुर। उसके बाद लास्ट हमारा डेस्टिनेशन आ जाएगा वाराणसी। ये वेंडर्स जितने भी हैं अपने काम कर ही रहे हैं। तो हम भी अपना पार्सल ले रहे हैं। यहाँ पे कोई ऊपर स्पेस नहीं है और बीच की जो सीट्स होती हैं यहाँ पे वो भी नहीं है, आप देख सकते खुद ही। बाकी कुछ इस तरीके से ये 2S की जो इंटीरियर है इस प्रकार का है। पंखे आप देख सकते हैं भाई साहब, जाल इतने लगे हुए इसके अंदर, हवा तो देखो यहीं तक ही आ रही, यहाँ तक कुछ नहीं आ रही होगी, ओवरटेक करने मिलेगा। ओके सो गाइस थोड़ा धूप से थोड़ा हटने दीजिए क्योंकि बहुत ही ज़्यादा धूप है। यहाँ की बात करते हैं तो यारों 118 किलोमीटर की जर्नी कंप्लीट करने के बाद हम पहुँच चुके हैं अपने यात्रा के सेकंड लास्ट हॉल्ट बुलनपुर में। और यहाँ पे हमें स्टेशन पे हमारी ट्रेन का खाली 1 मिनट का ही हॉल्ट है। टाइम से चल रही है, 1:06 में पहुँचने का टाइम था और 1 मिनट मतलब जल्दी आ गई होगी। बाकी एक बात बताने चाहता था, माधवगढ़ कोई स्टेशन है वहाँ से डबल लाइन स्टार्ट हो जाती है टूवर्ड्स वाराणसी की ओर। उसके आगे अगर प्रयागराज की तरफ जाओगे तो आपको सिंगल लाइन मिलेगा, वहाँ काम चल रहा है। बाकी जितने भी स्टेशन माधवगढ़ से आगे वाले हैं वहाँ पे काम पूरा हो चुका है और स्टेशन पे भी पूरा काम हो चुका है, स्टेशन एकदम चकाचक बन चुके हैं। तो अपने तय समय 1:07 पे डिपार्ट ले चुकी है पवन एक्सप्रेस बुलनपुर स्टेशन से। देखो मौसम जो है ना गाइस बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार वाला है, लेकिन थोड़ी गर्मी इसलिए हो रही है क्योंकि धूप जो ऊपर एकदम टॉप पे है तो ऐसे पड़ रही है धूप, तो इसलिए गर्मी बहुत ज़्यादा है। ये सामने DLS वाराणसी का कोई कार्यालय टाइप है, ये ऊपर सामने लिखा हुआ है डीजल इंजन कार्यालय लिखा हुआ है, आप सामने लोगों को देख सकते हैं।
स्टेशन के रास्ते दरभंगा को जाने वाली कुछ ही समय में प्लेटफॉर्म क्रमांक 1 पर आ रही है। धन्यवाद। यहाँ पे खड़ी सामने कामयानी एक्सप्रेस। कुछ ही समय में प्लेटफॉर्म क्रमांक 1 पर आ रही है। धन्यवाद। May I have your attention please? ट्रेन नंबर। तो यारो आपको कैसी लगी मेरी ये छोटी सी यात्रा पवन एक्सप्रेस में? मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना। और आपको अगर ये यात्रा अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक भी ज़रूर करके जाना। और ऐसे ही मैं बढ़िया बढ़िया कंटेंट लाते रहूँगा फ्यूचर में। और अभी और भी जर्नीज़ यूट्यूब पे आनी बाकी है, तो उसके लिए बने रहिएगा और सब्सक्राइब करके ज़रूर चले जाइए, जिससे आपको फटाफट से नोटिफिकेशन मिल जाए और आप वीडियो को फटक से देख पाएँ। तो तब तक अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखें, खाते रहे पीते रहे मौज करें, थोड़ा बहुत घूमें भी विद प्रिकॉशंस, याद रखना है। सो मिलता हूँ अगली जर्नी में। बाय।